कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अभी की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी। ईपीएस 95 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार की बड़ी सौगात। आज नया पेंशन पर सरकार हुई राजी। अभी 10 मिनट पहले की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन धारक के उन सभी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने क्या फैसला किया लोकसभा से, यानी कि नया फैसला, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एनएसए के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा भी पेंशन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आखिर अब आपको नया पेंशन कितना मिलेगा, साथ में अन्य लाभ आपको कौन-कौन से मिलेंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा कि आखिर अब आपको नया पेंशन ईपीएस का वो मिलेगा कितना, और साथ में कौन-कौन से नए नियम देखने को मिलेंगे। इसको लेकर वित्त मंत्रालय का भी प्रस्ताव बताया जा रहा है कि जो जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिक्वेस्ट की वीडियो बिल्कुल ही आप ध्यान से देखते रहिएगा। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर बोर्ड की बैठक में होगा बड़ा फैसला। जाने ताजा अपडेट आ चुका है ईपीएफ बोर्ड की बैठक को। केंद्र की मोदी सरकार ने जो लोकसभा के अंदर बहुत बड़ा आदेश दिया, उसके बाद ये बहुत बड़ी बैठक ईपीएफओ बोर्ड की बताई जा रही है, जिसमें क्या अंतिम निर्णय होने वाला है। 78 लाख ईपीएस पेंशन धारक क्या उनको मिलेगी फाइनली बड़ी सौगात। तो आप सभी के लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक रिटायर्ड उन सभी के लिए कि उनको अब नई पेंशन कितनी मिलेगी। नई पेंशन को लेकर अभी 10 मिनट पहले की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चौंकाने वाली अपडेट मिली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की जो नई ताजा ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा जानकारी होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तब आपको ईपीएस का नया पेंशन कितना मिलेगा। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपको जो 1000 रुपए का पेंशन मिलता है 2014 के संशोधन के अनुसार, उसे बढ़ाकर के अब कितना किया जाएगा, साथ में आपको अन्य लाभ कौन-कौन से मिलेंगे। ईपीएस के पेंशन धारकों को 10 साल बाद उनका असली हक मिलने जा रहा है, कि 2014 के बाद फिर से पेंशन धारकों के वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन को लेकर यहाँ पर उन्हें राहत मिलने वाली ऐसी जानकारी देखने को मिली है। तो इस जानकारी की पूरी सच्चाई को आगे विस्तार से जानेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने ईपीएस पेंशन धारकों को बहुत बड़ा इनकी तोहफा दिया है। 2 मांगे हुई स्वीकार, ऐसी जानकारी आ रही है कि केंद्र सरकार का ऐलान जारी। पेंशन धारकों की 2 प्रमुख मांगे हुई स्वीकार। इसी को लेकर एनएसए के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की कहे तो यहाँ पर मेहनत है काफ़ी लंबे समय की, वो अब रंग लाती नज़र आ रही है। उनकी मेहनत सफल होती नज़र आ रही है। उसी पेंशन धारक है जो पेंशन की राशि को लेकर माँग करे, तो उसी को लेकर यहाँ पर अपडेट मिली है। अशोक रावत के द्वारा कहा है कि पेंशन धारकों की प्रमुख माँगों को लेकर जो सरकार ने फैसला किया, इसको लेकर मैं भी खुश हूँ। इस तरह का इनकी कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि हमारी जो एनएसए की संघर्ष समिति यही माँग कर रही है कि सरकार पेंशन को लेकर कदम उठाए, और ऐसे में यहाँ पर ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की सामने आ चुकी है कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए के साथ में आपको मेडिकल का लाभ और हायर पेंशन देने को लेकर जो पेंशन धारक मांग करे, तो इसी को लेकर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है कि ये सभी लाभ आपको जल्द मिलेंगे, और जिसमें आपको हायर पेंशन का भी साथ में लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल इसको लेकर इनकी लोकसभा की बैठक के अंदर चर्चा हुई है। इस तरह की जानकारी जो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी भी जानकारी आ रही है कि सरकार ने यहाँ पर 2 मांगे पेंशन धारक उनकी स्वीकार की है, लेकिन फिलहाल इन दोनों मांगों को लेकर चर्चाएं हो रही है। अभी कंफर्म इस पेंशन के मुद्दे को लेकर सरकार ने ऑर्डर जारी नहीं किया है कि आपको सभी को, यानी कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए की मिलेगी। फिलहाल हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिलहाल इसको लेकर आधिकारिक कोई भी सरकार ने फिलहाल हायर पेंशन को लेकर भी ऑर्डर जारी नहीं किया कि हायर पेंशन का लाभ किनको मिलेगा और कितना आपको पेंशन मिलेगा हायर। तो उच्च पेंशन को लेकर भी फिलहाल तैयारी जारी है। और आप सभी की मिनिमम ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो वित्त मंत्रालय के अंदर और केंद्र की सरकार के द्वारा जो पेंशन धारकों को आश्वासन मिला है, उसके बाद तैयारी जारी है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कि आखिर आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। तो फिलहाल अगर बात करें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक सरकार ने फैसला नहीं जारी किया। अभी फिलहाल यह फैसला होना, अंतिम निर्णय इसका बाकी है। अभी फिलहाल इस तरह की जानकारी आपके लिए बताई जा रही है। तो बैठक को लेकर क्या जानकारी मिली है, ईपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर बोर्ड की बैठक भी बताई जा रही है। इन दिनों में कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में बात करें ईपीएस की, तो यहाँ पर पेंशन धारक वो पेंशन को लेकर काफी लंबे समय से इनकी संघर्ष करे, उनकी मांगे भी अब बढ़ चुकी है, और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी काफी चर्चाएं अब चल रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों का जो पेंशन स्कोच को लेकर सुनवाई चल रही है, तो वही दूसरी ओर पेंशन की जो राशि है, उसका पेंशन का फंड है, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं भी साथ में हो रही है। ईपीएफओ की आगामी बैठक में पेंशन का इस मुद्दा, इसको लेकर अंतिम निर्णय भी हो सकता है आने वाली बैठक में। तो यहाँ पर 6 सितंबर को ईपीएफओ एक बोर्ड मीटिंग यानी कि जो रखने वाली थी, तो यहाँ पर अभी इस बैठक को लेकर यहाँ पर कोई फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। तो बोर्ड में अगर बात करें
पोर्टफोलियो में न्यूनतम पेंशन का भुगतान भी शामिल है। तो यहाँ पर ईपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर आगामी बैठक में फैसला होना संभव माना जा रहा है कि अगली बैठक होगी। तो अभी अगली बैठक को लेकर कोई तारीख अभी तक अपेक्षा नहीं की गई है कि कौन-सी तारीख को यहाँ पर अगली बैठक होगी। अगली बैठक को लेकर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी भी बताई जा रही है। ईपीएस की बात करें तो लंबे समय से पेंशन की राशि ₹1000 से बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। अब जो नए यानी कि श्रम मंत्री डॉक्टर अगर बात करें इपापा ओ आगामी की बैठक में मनसुख मांडविया की यानी कि राजधानी में हो सकता है फैसला। तो यहाँ पर भी बात करें मनसुख मांडविया का जो आश्वासन मिला था, उसमें जो पेंशनधारकों को आश्वासन मिला कि 7500 प्लस सीडीए की पेंशन को लेकर सरकार है विचार करिए। लेकिन अभी कन्फर्म जो पेंशनधारकों की पेंशन का मुद्दा नहीं हुआ है, तो फिलहाल इस पेंशन के मुद्दे को लेकर तैयारी की जा रही है कि जो संसद की एक समिति ने भी पेंशनधारक के उनकी प्रमुख मांगों को लेकर पहले आश्वासन दिया था कि सरकार पेंशनधारकों की मांगे उसको लेकर यानी कि समीक्षा करेगी, जिसमें ₹3000 की पेंशन देने को लेकर समिति ने कहा था कि लेकिन पेंशनधारकों ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम ₹9000 की पेंशनधारकों को पेंशन मिलनी चाहिए। तो वैसे में पेंशनधारकों ने उस यानी कि आश्वासन को यानी कि समिति के जो संकेत को यानी कि स्वीकार नहीं किया था। और पेंशन योजना में बात करें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है। ईपीएस का मामला कोर्ट में भी अभी फिलहाल चल रहा है। तो ईपीएफ बोर्ड के सदस्य और भारतीय श्रमिक संघ के समर्थकों के अनुसार 5 राज्यों के उच्च न्यायालयों को पेंशन मूल अधिकार माना है। उन्होंने इनकी पेंशन को मूल अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला भी सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि कर्मचारी पेंशन योजना में अगर बात करें वेतन की सीलिंग हटा दी जाती है, यानी कि ₹15,000 का जो वेतन लिमिट है उसे हटा दिया जाए, तो फिर पेंशनधारकों को अधिक लाभ मिलेगा। जो कि 2014 के अंदर ₹15,000 का वेतन लिमिट लागू किया है, उसे बढ़ाकर के अब पेंशनधारक है ₹21,000 का मूल वेतन लागू करने को लेकर मांग करे। अगर ये वेतन लिमिट की सीलिंग हटती है, तो फिर पेंशनधारक उनको एक बेहतर पेंशन मिलेगी, तो इसका लाभ पेंशनधारकों को होगा। हालाँकि माँग तो ये पेंशनधारक है उनको यानी कि जो माँग करते हुए काफ़ी लंबे समय भी हो चुका है, और ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भी वेतन लिमिट को लेकर पेंशनधारकों ने भेजा है। तो इसको लेकर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट का आखिर फैसला क्या होता है। तो फिलहाल वही बात करें, श्रम मंत्रालय ने तो ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई है, लेकिन आगामी बैठक में इसको लेकर पेंशन को लेकर अंतिम निर्णय को लेकर भी जानकारी बताई जा रही है कि अंतिम निर्णय हो सकता है और पेंशनधारक है उनको यहाँ पर शानदार तोहफ़ा कहे तो मिल सकता है। पेंशन की बढ़ोतरी की टेंशन है वो अब खत्म हो सकती है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिर क्या है? तो ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड के तहत जो सब्सक्राइबर आते हैं उनको यानी कि पेंशन योजना का फ़ायदा मिलता है, जो कि उनको योगदान करना होता है। इसमें संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को 58 साल की जैसे कि उनकी एज कंप्लीट हो रही है, उसके बाद यानी कि ये पेंशन मिलती है। इसके लिए स्टाफ का कम से कम 10 साल तक यानी कि नौकरी करना है। जो कर्मचारी इसका पेंशन का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उनको 10 साल की नौकरी करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद उनको यानी कि 58 साल की एज के बाद पेंशन मिलती है। तो कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के तहत 12% ईपीएफ में जमा होता है। इसमें से 8.33% वाली पेंशन की राशि के लिए ईपीएस में योगदान दिया जाता है, 3.67% का पीएफ में भी योगदान होता है। तो ईपीएस में मिनिमम पेंशन की कमी की जो मांग पेंशनधारक है वो कर रहे हैं कि सरकार कम पेंशन है, उसको जल्दी से बढ़ाए और पेंशनधारक है उनको एक बेहतर पेंशन का फ़ायदा मिले। फिलहाल इसको लेकर तैयारी की जा रही है। सरकार ने फिलहाल आधिकारिक कोई भी घोषणा नहीं की है कि पेंशनधारक है उनको अब पेंशन कितनी मिलेगी। तो नई पेंशन को लेकर आधिकारिक कोई भी सरकार ने जारी नहीं किया है कोई फैसला कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है कि ₹7,500 और ₹9,000 की पेंशन लागू कर सकती हैं। आधिकारिक ऐलान अभी आना बाकी है। जैसे आधिकारिक कोई भी आपकी पेंशन ईपीएस की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। जैसे आधिकारिक अपडेट मिलेगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय